सहारनपुर के शारदा नगर में रबर फैक्ट्री में लगी भयंकर आग से लाखों का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कानपुर देहात की ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने से नेशनल हाईवे पर मचा कोहराम। रनिया थाना क्षेत्र के ऑयल की फैक्ट्री। आगजनी के बाद फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लगा। अंदर फंसे कर्मियों को बचाने की कवायद तेज। कानपुर के बांसमंडी में रेडीमेड मार्केट में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, लेकिन अभी भी धुएं का गुबार जारी। भीषण आग ने एसबीआई बैंक को अपनी चपेट में लिया। अग्निकांड में करीब 500 दुकानें और उनमें रखा सारा सामान जलकर खाक। कानपुर कपड़ा मंडी में आगजनी पर अखिलेश यादव का ट्वीट। कहा, सरकार व्यापारियों को हुई हानि का तत्काल आकलन का तुरंत मुआवजे की घोषणा करे। कानपुर के गुलमोहर अपार्टमेंट में भी लगी आग। अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 902 में आग लगी। स्थानीय लोगों और सिक्योरिटी गार्ड ने आग पर काबू पाया। बिजनौर में सैकड़ों बीघा गन्ने की फसल में लगी आग। जान जोखिम में डालकर किसानों ने खुद की बचाई जान। और थाना बढ़ापुर के गंगाराम वाली इलाके का मामला। उन्नाव में जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करा रही महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला ने अधिकारियों के सामने खुद पर डीजल डाला, आत्महत्या करने की धमकी दी। जगैन कोतवाली इलाके के इटकुटी गांव का मामला। अमरोहा में पिकअप वाहन ने ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में ई रिक्शा में सवार एक महिला की हुई दर्दनाक मौत। थाना नगांव सदात क्षेत्र का मामला। इलाके का मामला। प्रयागराज के फाफामऊ पुल पर भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रकों की हुई आमने सामने टक्कर और दोनों ट्रक चालक समेत हादसे में 3 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर जबरदस्त सड़क हादसा। टक्कर के बाद ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक के केबिन में फंसा रहा ड्राइवर, आग में जलकर हुई मौत। सीतापुर में आसमानी बिजली कड़कने से बेहोश हुई किशोरी। राउसा सीएचसी में कराया गया भर्ती। थाना क्षेत्र के फुलवारी माजरा घेवड़ा गांव का मामला। सीतापुर में लाइटवेट इंजन पटरी से उतरा। रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सीतापुर कैंट रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। लखीमपुर खीरी में सड़क निर्माण में धांधली पर भड़के विधायक। जूते से सड़क को उखाड़ते हुए दिखाया। नखा ब्लॉक में संपर्क मार्ग में अनियमितता का आरोप। फतेहपुर में लोगों ने मोबाइल चोर को दौड़ाकर पकड़ा। बाइक पर सवार 3 लुटेरे दबोचे गए। लुटेरों को पकड़कर लोगों ने किया पुलिस के हवाले। और राधानगर थाना क्षेत्र का मामला। कुशीनगर में रंजिश में बेटे ने की पिता की हत्या। कई महीनों से दोनों के बीच चल रहा था विवाद। रविंद्र थाना इलाके के सिसवा मठिया गांव का मामला। पीलीभीत में पिता पर गैंगरेप का केस दर्ज होने पर मां बेटी ने की खुदकुशी की कोशिश। पड़ोसी की एक छात्रा ने लगाया था आरोप। सुनागढ़ी थाना क्षेत्र का मामला। जोशीमठ पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भगवान नरसिंह के दर्शन किए। स्वास्थ्य योजनाओं का भी शिलान्यास किया। अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस नेता प्रदीप टामटा ने धामी सरकार पर साधा निशाना। कहा, 1 साल होने पर जश्न मनाकर प्रदेश की जनता को किया जा रहा है गुमराह। देहरादून में बदलेगी सीमांत गांव की तस्वीर। केंद्र सरकार का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसकी राह सुगम बनाएगा। टिहरी में चारधाम यात्रा को जोड़ने वाले एकमात्र पुल की स्थिति जर्जर। हादसे को दावत दे रहा धनशाली के भील गंगा नदी का बना स्टील गटर पुल। उत्तरकाशी में नगरपालिका ने निविदा आमंत्रित कर कूड़ा छटाई का काम शुरू किया। तांबा खाड़ी के पास पिछले 5 सालों से लगे कूड़े के ढेर से मिल सकती है मुक्ति। दिल्ली न्यायिक सेवा में चयन होने पर अनुज्ञा चौहान पहली बार पहुंची जौनसार। और जौनसार पहुंचने पर लोगों ने अनुज्ञा और उनके माता पिता का किया भव्य स्वागत। पिथौरागढ़ में सिवरफोंट जड़ी बूटी पैदा कर काश्तकारों की सुधरेगी आर्थिकी। ग्राम्य विकास विभाग काश्तकारों के साथ गांव का कर रहा है चयन।
हल्द्वानी में गुलदार की चलकदमी सीसीटीवी में हुई कैद और कटघरिया के मंगला इलाके का मामला। पौड़ी में चौबट्टा खाल के सदड़ा गांव में ग्रामीण सड़क की सुविधा से वंचित, सड़क न होने से ग्रामीणों की सबसे ज्यादा परेशानी। बहराइच में जरवल पुलिस के खिलाफ व्यापारियों ने दुकान बंद कर शुरू की नारेबाजी। पुलिस द्वारा व्यापारी से अभद्रता किए जाने से नाराज हैं व्यापारी। जरवल थाना इलाके के जरवल बाजार का मामला। बस्ती में सामुदायिक शौचालय निर्माण में हुआ बंदरबाट और 7 लाख रुपए का बजट निकालकर किया बंदरबाट। मधोपुर ब्लॉक में के रामनगर गांव का मामला। नोएडा में कोरोना के 56 केस एक्टिव, रोजाना 600 से 700 लोगों की हो रही है टेस्टिंग। पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में किया गया भर्ती। गाजियाबाद में पहली रीजनल रेल का मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने किया निरीक्षण। पहले फेज में गाजियाबाद के दुहाई डिपो से साहिबाबाद रेलवे स्टेशन तक चलेगी रेल। उन्नाव में 1 अप्रैल से लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर फराटा भरने के लिए अधिक देना होगा टोल और नवाबगंज टोल प्लाजा पर 5 से 45 रुपए की बढ़ोतरी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का गाजियाबाद दौरा और डासना में कार्यों का किया जायजा। आजमगढ़ में देखिए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। हिंदू परिवार देर रात तक घरों घरों में बांट रहा सहरी। नमाज अदा करने के बाद लोगों को बांटी जाती है सहरी। मथुरा में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद के पास बनी दुकानों पर फहराया गया भगवा झंडा। झंडा फहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल वीडियो का पुलिस ने लिया संज्ञान। ललितपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला का निधन। 1984 और 1999 में चुनाव जीतकर पहुंचे थे लोकसभा। सहारनपुर में भी बीती रात से हो रही है बारिश। तेज बारिश से फसलों का भारी नुकसान। उत्तरकाशी में बारिश से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग की जानकारी सटीक साबित हुई। कर्णप्रयाग में बीती रात से तेज बारिश जारी और गौचर, पिंडर घाटी और भराड़ी सैन में हुई बारिश। हिमालयी इलाकों में बर्फबारी भी हुई। देहरादून में भी बदला मौसम का मिजाज। बीती रात से हो रही लगातार बारिश से तापमान में भी आई गिरावट। अल्मोड़ा में मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हुई। जिले के कई क्षेत्रों में भारी बारिश, किसानों को बारिश से मिलने के आसार। बड़कोट में भी मौसम ने बदली करवट। यमुना घाटी में आधी रात से बारिश, पारा करीब 5 डिग्री तक लुढ़का। पिथौरागढ़ में बदला मौसम का मिजाज। लगातार बारिश, सर्द हवा चलने से बढ़ी ठंड और मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। श्रावस्ती में अचानक मौसम ने करवट बदल ली। आसमान पर काले बादलों के साथ शुरू हुई बारिश से गेहूं की खड़ी फसलों को हो सकता है नुकसान। बिजनौर में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश ने किसानों की तोड़ी कमर। गेहूं सरसों की फसलें हुई बर्बाद। बसपा प्रमुख मायावती ने शाइस्ता परवीन का टिकट काटा। बसपा की तरफ से प्रयागराज से मेयर पद की थी उम्मीदवार। शाइस्ता परवीन का टिकट काटकर नया उम्मीदवार घोषित करेगी बसपा। उमेश पाल हत्याकांड की नामजद आरोपी है शाइस्ता परवीन। 3 अप्रैल को टिकट काटे जाने का औपचारिक ऐलान। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों के चयन के लिए सियासी दलों ने शुरू की तैयारी। भाजपा के प्रभारी अलग अलग जगहों पर निकाय चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। आज पार्टी दफ्तर पर नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं अखिलेश यादव। आज यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी का हो सकता है ऐलान। कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान का आज खत्म हो रहा है कार्यकाल। नए डीजीपी के तैनाती तक काम देखेंगे डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। ओडीओपी से जुड़े कारीगरों और निर्यातकों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। लोक भवन में शाम 4 बजे होगा कार्यक्रम। ओडीओपी के तहत सभी 75 जिलों को उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इटावा कोऑपरेटिव चुनाव के लिए आज सबसे अहम दिन। चुने गए डायरेक्टर अलग अलग समितियों के
स्थापनाओं का करेंगे चुनाव और शिवपाल यादव ने कोऑपरेटिव चुनाव को बनाया है साख का सवाल। यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर आज तस्वीर हो जाएगी साफ। आज पूरा हो जाएगा कॉपीज के मूल्यांकन का काम। शाम तक साफ होगा कि कब आएगा रिजल्ट। आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में समर सिंह पर कसा शिकंजा। समर सिंह की तलाश में वाराणसी पुलिस करेगी लुकआउट नोटिस और पुलिस को समर सिंह के विदेश भागने के का शक। 1 अप्रैल से केदारनाथ हेली सेवा के लिए शुरू हो सकती है टिकटों की बुकिंग। इस बार आईआरसीटीसी को टिकट बुकिंग का मिला है जिम्मा। रेलवे ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट को अपडेट किया। सीतापुर की रौसा सीएचसी में मरम्मत के काम का भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने किया निरीक्षण। निर्माण कार्य में अनियमितता पर चढ़ा विधायक का पारा। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में पुलिस और बदमाशों के बीच हो गई मुठभेड़। आदिल नाम का बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी। आदिल पर मुजफ्फरनगर और मेरठ में लूट के कई मामले हैं दर्ज। हरदोई में पुलिस और लुटेरे के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। एक लूट के बाद हत्या के मामले में चला रहा था फरार। आरोपी पर कुल 13 मुकदमे दर्ज। अमेठी में दुकान बंद कर घर जा रहे युवक से 20,000 रुपए की लूट। बाइक सवार बदमाश युवक को जान से मारने की धमकी देकर हुए फरार। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। सुल्तानपुर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। पुलिस के साथ कांग्रेसियों की हुई धक्का मुक्की और पुलिस पर लगाया लाठीचार्ज कराने का आरोप। मिर्जापुर पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। राहुल गांधी को अहंकारी बताया। केजरीवाल को लेकर बोले बेटे के बोल। बस्ती पहुंचे भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, अब राहुल गांधी को जय श्री राम बोलना चाहिए। एक आदर्श नागरिक बनने के लिए श्री राम से सीख लेनी चाहिए। बागपत पहुंचे भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, किसानों को बर्बाद करने का किया जा रहा है काम। सत्ता में बैठे लोगों पर भी दर्ज है मुकदमे, उन पर नहीं होती कोई कार्रवाई। बिजनौर में रामनवमी के पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में आंधी से फेरा पानी और रामलीला मैदान में 1 लाख से ज्यादा दीप जलाने का था कार्यक्रम। आंधी के चलते बुझे दीप। बस्ती में एएनएम सेंटर पर धूल फांक रही है एम्बुलेंस। कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भेजी गई एम्बुलेंस कबाड़ में तब्दील हो गई। रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते इस्तेमाल में नहीं आई एम्बुलेंस। चित्रकूट में रामनवमी के मौके पर रोशन हुए 1 लाख दिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रशासन ने संयुक्त रूप से किया दीपोत्सव का आयोजन। पौड़ी में सिरासो पुल के पास गांव में डूबे चाचा और भतीजी। नदी किनारे चप्पलें और बैग मिलने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। एसडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश में जुटी। T20 की बैठक में शामिल हुए विदेशी मेहमानों को भाया छोलिया नृत्य और पंतनगर और एयरपोर्ट पर छोलिया नृत्य से दी गई है डेलीगेशन को विदाई। देश के नए संसद भवन का निर्माण का काम 2024 तक पूरा होने की उम्मीद। केंद्र सरकार ने 2019 में शुरू किया था सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भोपाल में तीनों सेना अध्यक्षों के साथ करेंगे अहम बैठक। 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे और सेना के कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। राहुल गांधी की परेशानी कम नहीं होने वाली। पटना के कोर्ट में मानहानि केस में 12 अप्रैल को हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया गया। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में फिलहाल कोरोना के 12,500 से ज्यादा एक्टिव केस। डेली पॉजिटिविटी रेट 2% से ज्यादा। हर 100 टेस्ट में 2 से 3 मरीज मिल रहे हैं संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के 295 नए केसेस सामने आए। कोविड पॉजिटिविटी रेट 12.48 हुआ। बढ़ते मरीजों पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में आज फिर भड़की हिंसा। ओहर गांव इलाके में पत्थरबाजी और हालात तनावपूर्ण। अब तक 6 गिरफ्तार। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में बड़ा बवाल। हावड़ा में 36 उपद्रवी गिरफ्तार। वडोदरा में रात भर चली छापेमारी। इंदौर के बालेश्वर मंदिर हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम शिवराज ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का जाना हाल और
घटनास्थल का भी लिया जायजा। दिल्ली के शास्त्री नगर में एक घर में आग लगने से हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 लोगों का इलाज जारी, एक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।